हेलो, श्रेया? हेलो, श्रेया? हेलो? हेलो? हेलो, हाँ, श्रेया, आपका डाउट था एक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, श्रेया। आपने एक डाउट भेजा था मुझे, जितना मुझे याद है। एक सेकंड देना। हाँ, होमवर्क का आपने कुछ पूछा था पहले तो। विच आर होमवर्क्स? ओके, आपने सिर्फ इतना ही भेजा, सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर होमोमर्स। सो होमोमर्स सेम कंपाउंड को बोलते हैं, श्रेया। हाँ, ओके। तो फिर सेम कंपाउंड मतलब जो बना हुआ उसमें डिफरेंस क्या होता है? क्या? मतलब एक तो एग्जांपल आप बता सकते हैं? क्योंकि जब मैंने गूगल पे देखा तो उसमें लिखा था कि उसको 1 डिग्री से रोटेट करते हैं और पता नहीं क्या क्या लिखा था। देखो देखो, सिंपल सा दिखाता हूँ। मैंने ये कंपाउंड लिया और एक कंपाउंड ये वाला लिया। OHCl, इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में, श्रेया, क्या रिलेशन होगा? देखने इन से तो दोनों कुछ में नहीं। हाँ, देखने से तो कोई रिलेशन नहीं लग रहा, डाया आइसोमर्स लग रहा है। नहीं श्रेया। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप एक बॉन्ड को पकड़िए, बाकी 3 को रोटेट कर दीजिए। करते हैं। हम्म। तो यहां पर बेसिकली क्या किया, मैंने इस बॉन्ड को फिक्स कर लिया। ये वाला बॉन्ड फिक्स है अपना। ओके। इसको ले समझा। गए एफ की जगह, एफ को ले गए ओएच की जगह, ओएच को ले गए इस तरफ। परफेक्ट। सिंगल हाँ बॉन्ड के राउंड रोटेशन हुआ है। हाँ सो अगर सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेम कंपाउंड है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड yes, को अगर रोटेट किया, कंपाउंड तो वही था। हाँ हाँ स्ट्रक्चर में समझा। तो कोई चेंज नहीं है। ठीक। तो ये जो आपको रोटेशन बताया गया है, ये वाला रोटेशन है। मतलब एक बॉन्ड को पकड़ो और बाकी 3 को रोटेट कर दो। हाँ हाँ। आया? यस सर। तो इस टाइप के केसेस आते हैं। तो आप, एक तो ये तरीका है। दूसरा आप क्या कर सकते हो श्रेया, दोनों सेंटर्स पे आरएस चेक करो। ओके। इस साइड भी दोनों सेंटर पे आरएस चेक करो। अगर दोनों साइड सेम आ जाएं, तो आप कह सकते हो कि ये सेम कंपाउंड है, अगर आपको रोटेट करके नहीं देखना हो तो। एक बस कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों कार्बन एटम से सेम टाइप के एटम्स अटैच्ड हों। यहां पर इस कार्बन से ClOHF अटैच्ड है, तो यहां पर भी इस कार्बन से ClFOH अटैच होनी चाहिए। अगर उसके बाद RS सेम आ रहा है, तो फिर आप बोल सकते हो कि ये होमोमर्स है, सेम कंपाउंड है। ओके। नहीं आया? समझा सर। समझ गए, चलो ठीक है। हाँ भाई पार्थ, सर परफॉर्मेंस तो बड़ा खराब चल रहा है। सर 3 गलती से हो गए थे, जल्दी जल्दी मतलब क्या? उन पे ही क्लिक कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक ना, करना था। गलत गलत बात है, गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं। तो आज मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा। किससे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। वैसे आपने काफी सारे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन समझाने के लिए एक सोल्ड असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। ठीक है? कितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं? 6 लोग ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखा था, एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, और नहीं, सिर्फ एक ही इंडक्टिव इफेक्ट बताया था। लास्ट क्लास कितना बताया मैंने? एक सेकंड। हाँ,
मैंने माइनस आई और प्लस आई दोनों इफेक्ट बताए हैं आपको लास्ट क्लास के अंदर। देखिए आपके सामने ये ऑर्डर होगा, तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये सब के सब ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। और ये सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ओके, इस तरह से रहता है। चलिए, बाकी लोग तो लेट ही हैं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। लेट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक मिनट देना जस्ट। हाँ जी, अरे काफी ज्यादा लोग एब्सेंट है आज, तो क्या चक्कर है। चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मैंने बताया। अब मैं बात करता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ की। प्रणव बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो। नहीं सर, वो मैंने लिंक पे एक्चुअली सर वो हो रहा ही नहीं था, इंटरनेट प्रॉब्लम था सर। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। 882 से ट्राई कर रहा हूँ, वो कनेक्शन इंटरप्ट हो रहा था। ओके, हाँ, तो प्रणव आज हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट पे। यस सर। ठीक है, लास्ट क्लास समझ आया था। प्रणव लास्ट क्लास में समझ आया था क्या कराया था। यस यस। ओके, जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो पहला क्राइटेरिया आप जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। पहला क्राइटेरिया क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बेसिकली you have to remove one hydrogen, remove acidic hydrogen or hydrogen, and check stability
of negative charge. And check stability of negative charge. तो ये कैसे होगा? आप देखिए, मेरे पास दो कंपाउंड है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH और इस साइड CH3OH। इन दोनों कंपाउंड्स में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, कैसे निकालेंगे? बड़ा इजी सा प्रोसीजर है, कैसे निकाल सकते हैं बताइए? और गुड इवनिंग सर। भाई आयुष लेट क्यों ज्वाइन करते हो, मुझे समझ नहीं आता। 8 मिनट लेट हो तुम। सर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओहो, बट मैं 5 मिनट पहले लिंक शेयर कर देता हूँ, 5 मिनट पहले स्टार्ट कर देता हूँ, तुम्हें कनेक्शन में इतनी दिक्कत क्यों आती है? सर पता नहीं सर, वो आज इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है। ओके, तो यहां पर क्या है, मैं बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाए, इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए, ये जो पहला कंपाउंड है इसमें मैं बनाऊंगा CH3C डबल बॉन्ड O, एज इट इज रहेगा, यहां पर O माइनस और यहां क्या रहेगा, CH3O माइनस। अब आपको चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहां पर ज्यादा है। यहां पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहां पर ज्यादा है इन दोनों केसेस में से? कौन आंसर करेगा इस पे? मुझे अर्नव आंसर करेगा। अर्नव, हेलो, ओके, टाइप किया है फर्स्ट वाले में। रीजन क्या होगा अर्नव? ओके, माइक में प्रॉब्लम है। चलिए मैं बोलता हूं, प्रणव आप बताइए फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है? सर फंस गए प्रणव। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था सर क्योंकि चार्ज चार्ज पॉजिटिव है। नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? नहीं प्रणव, भूल नहीं गए। सर स्टेबिलिटी कम है ज्यादा। स्टेबिलिटी पहले वाले की ज्यादा है, फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड। जो नेगेटिव चार्ज है, ये फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकंड। क्यों बताइए प्रणव, बताना तो आपको ही पड़ेगा। सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ज्यादा है, पर क्यों? एक रेजोनेंस नाम का फैक्टर होता है, सुना है प्रणव? यस सर। क्या था?
क्या था भाई? सर क्या था? यहां पर एक्चुअली प्रणव रेजोनेंस होता हुआ दिख रहा है क्या? ये कुछ ऐसे नीचे चला जाए, ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर जाए, तो रेजोनेंस हो सकता है। ऐसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाए, CH3C, डबल बॉन्ड हो, इस तरफ O-, ऐसा कुछ नहीं प्रणव? भूल गए? यस सर। ये क्लासरूम में बताया था केमिकल बॉन्डिंग में। और अब किसने ज्वाइन किया है? हाँ भाई, विकास ने इतनी लेट ज्वाइन किया है। शाबाश विकास, प्राउड ऑफ यू। हाँ जी, तो यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस क्या था, किसी को याद है क्या कुछ? नहीं याद है। चलिए तो मैं एग्जांपल बदलता हूं। अभी के लिए मैं एग्जांपल बदल रहा हूं, मैं रेजोनेंस को फिर वापस से डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप भूल चुके हो, तो मुझे लग रहा है कि पूरा पूरा दोबारा बताना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी आंख से हटा रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं, आप ऐसे कीजिए, CH3OH, और इस तरफ क्या ले लीजिए, CF3OH। इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा ये देखना है। अब ट्राई कीजिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, CF3O-। यहां पर CH3O- है, यहां CF3O- है। अगर ये आप ऊपर CF3 वाला, क्या CF3 वाला CF3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल कि है। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें दे रखा है कहीं पे, फ्लोरीन एक विड्रॉइंग ग्रुप है। CF3 तो मेंशन नहीं है, लेकिन फ्लोरीन एक विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या होगा, यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है आपके पास, तीनों फ्लोरीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे इस कार्बन से। सो रिजल्ट क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तीनों फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा सिग्मा बॉन्ड से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहां तीनों फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो कार्बन क्या करेगा, नेट ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा। क्योंकि तीनों फ्लोरीन कार्बन से विड्रॉ कर रहे हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन से विड्रॉ करेगा। और ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज का एक्सेस। ऑक्सीजन के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। आपका वो नेगेटिव चार्ज अगर रिमूव हो जा रहा है किसी तरह, तो स्टेबिलिटी आएगी। कोई भी कंपाउंड चार्ज नहीं रखना चाहता। आपको ये बात पता है? हेलो। यस सर। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक और क्राइटेरिया बताया था, वो क्राइटेरिया क्या था, मैं साथ साथ वापस से एक बार बता देता हूं, क्योंकि टाइम हो गया है काफी। तो मैं आपको वापस से बता रहा हूं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, पहली चीज क्या है, अगर स्ट्रक्चर पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, एंड ऑक्टेट कंप्लीट, इस टाइप के स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होंगे। फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या है, चार्ज्ड बट
octet complete. Charged but octet complete. और लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन से हैं? चार्ज्ड एंड ऑक्टेट इनकम्प्लीट. इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट है किसी को जो अभी बताया है? नो सर. कौन लीव कर गया? ओके बिकॉज सो इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं CF3 और CH3OH को वापस डिस्कस करता हूं. तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और एसिडिक स्ट्रेंथ का फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से. सर. हाँ जी. सर बट हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि नो चार्ज एंड ऑक्टेट कंप्लीट. अगर वो बॉन्डिंग करता है तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस हल्का हल्का चार्ज तो आती है. जितना कम चार्ज आएगा, मतलब उसमें अगर कम हल्का हल्का चार्ज आ रहा है तो उसकी वैल्यू जितना कम होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी. अच्छा ओके सर. ओके. तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और बताइए मुझे जैसे ही हो जाए. हुआ क्या आपका कॉपी? यस सर. चलिए अच्छी बात है. अगर कॉपी हो गया है तो यहां पर क्या होगा, CF3 ग्रुप विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम O-. तो इससे O- का चार्ज डिक्रीज कर जाएगा. तो नेगेटिव चार्ज शुड डिक्रीज. इन दिस केस द नेगेटिव चार्ज शुड डिक्रीज. जबकि CH3 इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई के अंडर आता है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा. सो नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज. इतनी बात ठीक है क्या? सर समझा नहीं, एक बार रिपीट करेंगे? आयुष, CF3 में फ्लोरीन एटम कनेक्टेड है कार्बन से. वो कार्बन Yes. से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वाया सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यस सर. तो कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो कार्बन उसके साइड में जो अटैच्ड ऑक्सीजन है उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा. यस सर. सो अगर कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी. यस सर. नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि कार्बन उससे विड्रॉ कर रहा है कुछ ना कुछ. यस सर. सो अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. चार्ज डिक्रीज कर रहा है. यस सर. और इस साइड CH3 इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. CH3 जो आपका है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. जो कल वाली टेबल मैंने आपको बताई है उसमें मैंने CH3 लिखाया है प्लस आई के अंडर, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये यस सर. वाया सिग्मा बॉन्ड.
तो ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा O माइनस को, जिसके पास पहले से ही कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है उस पे। यस सर। तो नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे, अनस्टेबल करोगे उसे। किसी कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है, उसे आप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो, क्या वो अनस्टेबल हो जाएगा? यस सर। आशय आज क्यों लेट ज्वाइन किया? सर तो गलती से हो गया था। क्या गलती थी बताओ मुझे, गलती बता दो तुम। सो गए थे? नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा सा काम था सर, मैं पापा के साथ बाहर निकला तो क्या? अभी मैं आ रहा हूँ, मतलब 5 मिनट 7 मिनट पहले आया सर, तो तुरंत ज्वाइन किया। ओके, बट देखो आशय, टाइम से करना चाहिए, गलत बात है। यस सर, सॉरी सर। चलिए आशय, पढ़ाई ठीक चल रही है? तुम एक भी टेस्ट वगैरह मतलब क्विज वगैरह कुछ अटेम्प्ट नहीं ले रहे हो? क्विज तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लिया करो आशय। आशय, हेलो आशय। यस सर। सर एक बार फिर रिपीट कीजिएगा क्या सर? मैं हाँ ईयरफोन आशय, लगा मैं के ये था। कह रहा था कि कुछ क्विजेज वगैरह भी अटेम्प्ट कर लिया करो, टाइम मिले तो। यस सर। करना चाहिए, ठीक अच्छा है सर, एक थोड़ा। बात पूछूं क्या? क्या? अ, अच्छा सर, ये सुबह वाली क्विज और ये रात वाली क्विज दोनों में मतलब सेम क्वेश्चन होते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कर रखा है आशय कि जिसको जहां टाइम मिल जाए वहीं अटेम्प्ट कर ले। मैं मल्टीपल टाइम दिन में ओके। क्विजेज रन करा रहा हूँ, और ओके सर। सेम टॉपिक से क्वेश्चंस की, मतलब क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं, ओके सर। लेकिन यस सर। रन करा रहा हूँ रेगुलरली। मतलब जिसको जहां टाइम मिले वहीं पे अटेम्प्ट कर ले। ओके। ओके सर। आ, बहुत जल्दी इसको थोड़ा रेगुलर कर देंगे कि इस टाइम पर क्विजेज रहेंगे, आपसे एक बार पूछ के। यस सर। ठीक है, तो ऐसे कर रहे ओके हैं। सर। चलिए, ये कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है आशय, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आशय, यहां पर मैंने यस सर। एक क्राइटेरिया बताया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जब किसी एसिड से H प्लस निकाल देते हैं, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको निकाल दें, तो जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो वो आप, एसिड में भी वो वाइस वर्सा हो जाए। हाँ, एसिड में अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो बेस को H प्लस दे दो। बेस को अगर आप H प्लस सप्लाई करोगे तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ओके। फिर लास्ट क्लास में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, याद है क्या आशय? सर एक बार थोड़ा रिवाइज करवा दीजिएगा क्या इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट बस एक बेसिकली मतलब आशय ब्रीफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम सिंगल एटम की बात करते थे, यहां पर पूरे ग्रुप की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या कहलाती थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? The ability of an electron to attract shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. ठीक है आशय? हेलो आशय? आशय, साउंड नहीं आ रहा शायद तुम्हें। आशय, साउंड आ रहा है? नहीं। हेलो आशय? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग हेलो। तब तक। हाँ आशय। हाँ यस सर। सर बस एक बार सर फिर बोल दिया, एक्चुअली मेरे पापा का मैं हॉटस्पॉट यूज कर रहा था, पापा बाहर चले गए सर, तो अभी दूसरा अपने वाले फोन से कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आशय क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इफेक्ट होता है ना, वाया सिग्मा बॉन्ड, इज यस नोन एज, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था उसको, उसकी अगर डेफिनेशन याद हो तो उसको क्या बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यस एटम की एबिलिटी डिफाइन करते थे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, है ना? यस यहां पर क्या बात करते हैं? पूरे ग्रुप की।
ओके सर बेसिकली है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही पूरे ग्रुप की देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ओके डोनेट सर करेगा यस या सर विड्रॉ करेगा। ओके सर ओके मतलब बेसिकली वही जो जो भी ग्रुप है वो कितना ज्यादा सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ हाँ, कितने वो सामने वाले से अट्रैक्ट कर इलेक्ट्रॉन रहा है या खींच फिर सकता है या सामने वाले को दे सकता है। दे सकते यस सर ठीक है, तो ओके सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यस यस ओके, और इसका ऑर्डर मैंने अभी ये वाला है, स्क्रीनशॉट ले लिया ऑर्डर सर मैंने लिख रखा है सारा। हाँ शेर, हाँ इसका मैंने सर अभी स्क्रीनशॉट ले लिया था ले लिया है। यस तो सर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो कौन से होंगे, ये वाले होंगे। नीचे वाला सर ये समझिए ठीक है, यस सर इनका भी ऑर्डर गिवन है, तो स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया है। यस सर तो मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था आशय, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या देखना था, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी थी, कितना ज्यादा स्टेबल हो पा रहा है नेगेटिव चार्ज। आप यस H सर प्लस निकालने के बाद जो कंजुगेट बेस बनेगा उसमें नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है, ये आपको देखना है। यस सर ओके, तो मैंने पहले एग्जांपल लिया CF3OH एंड CH3OH, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पर CF3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये कार्बन से विड्रॉ करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से विड्रॉ करेगा। नहीं आशय, सर थोड़ा सा एक बार फिर बोलिएगा मतलब फ्लोरीन थोड़ा समझ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यस सर तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा वाया सिग्मा बॉन्ड। यस सर यस सर तो कार्बन पे क्या होगा, एक डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट होगा, यस इसमें सर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। यस सर तो ये क्या करेगा, साइड वाले ऑक्सीजन एटम से विड्रॉ करने लगेगा, यस सर हाँ है ना। तो अगर यस सर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो रही है। यस सर और अगर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो रही है तो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हाँ सर क्योंकि चार्ज हट रहा है यस सर स्पीशीज पर से। सो चार्ज अगर हट रहा है तो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। यस इसी सर तरह अगर आप CH3OH में देखें तो आशय यहां भी आपको क्या करना है, कार्बन एनायन बना देना है, H प्लस निकाल करके नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देना है। जब यस सर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो CH3 ग्रुप उस ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये नेगेटिव सर चार्ज को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। यस सर और अगर अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये पूरा CH3O माइनस, यस सर दिस विल बिकम लेस स्टेबल। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके सर CH3OH का एसिडिक स्ट्रेंथ लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा समझ आया। यस सर अभी आ गया नेक्स्ट एग्जांपल सब लोग कीजिए, CH3COOH एंड CCl3COOH, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। सर इसमें भी तो CCl3 का ही सर CCl3COOH COOH हाँ समझ गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यस किसी को इस बात में कोई डाउट है, बताइए भाई, कोई डाउट है तो बताइए। भावेश, डाउट है इस बात में? नो सर कोई डाउट नहीं। चलिए मुझे एक और क्वेश्चन बता दीजिए। इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। सर फ्लोरीन क्यों। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। प्रणव ये क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं ना। सर ये क्या Yes. कह रहे हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, गलत कह रहे हैं ना। सर सही तो है नहीं सही सर है। सही
पक्का सर सही है? फ्लोरीन प्रणव तो कंफ्यूज्ड है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब सर सर स्टेबिलिटी कम हुई सर। स्टेबिलिटी कम हुई ना, तो यस सर, यस सर। हो जाएगा। नहीं प्रणव? यस सर। आ सर नेगेटिव चार्ज तो जितना फिर ये ज्यादा फर्स्ट स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी प्रणव? इस केस में ज्यादा होगी। क्यों प्रणव? ऐसे ही क्लास अटेंड किए जा रहे हो, समझ नहीं रहे हो? नहीं सर समझे। नहीं, झूठ बोल रहे हो। काफी दिन से तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। नहीं सर वो एग्जाम थे तो बीच में लिंक टूट गया था सर वो। गलत बात है ना, यस यस तुमने बात तक नहीं की मुझसे। सब लोग थोड़ी थोड़ी बात तो कर लेते हैं, तुम बिल्कुल ही नहीं करते। कभी कोई मैसेज नहीं, कभी सर को याद नहीं करते, है ना? गलत बात है ना प्रणव? कभी तो याद कर लेना चाहिए। यस सॉरी सर। तो यहाँ पर क्लोरीन भी विड्रॉ करेगा, फ्लोरीन भी विड्रॉ करेगा। दोनों में से ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा प्रणव? क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है प्रणव? सो फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव चार्ज को, और यस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। यस सर। सो अगर प्रणव नेगेटिव चार्ज कम हो जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। तो पहले वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, सॉरी ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला कम स्टेबल होगा। यस सर। सो अगर लेस स्टेबल है ये वाला, तो इसकी किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिर ज्यादा होगी? फिर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी प्रणव? सर सर एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड वाली की होगी। कौन से मॉलिक्यूल की प्रणव? सर सेकंड वाली। सेकंड की। तो सेकंड मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जिस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कॉन्जुगेट बेस की जिस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है? सो आप यहां पर एक क्राइटेरिया लिख लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एक मिनट देना। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर ये पॉइंट आप पक्का लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आप मुझे बताइए, इन दोनों में किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? यहाँ पर सर सेकंड वाले की। दो मॉलिक्यूल गिवन है, सब लोग बताइए एक एक करके, जिसको जो समझ आ रहा है वही बताएगा। सर कौन सा कम स्टेबल है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल? मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी, कौन ज्यादा एसिडिक है? सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल बता रहे हैं। बाकी लोग भी बताइए वही। अर्नव, सर मुझे भी सेकंड वाला ही लग रहा है। सेकंड वाला, आयुष का भी आंसर आ गया। आशय, सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सर, थोड़ा मतलब सोच रहा हूँ सर अभी तक मैं। सोच सोच, आराम से सोच, फिर बता मुझे। बताओ, कुछ समझ आया क्या प्रणव? सॉरी आशय। बस 1 मिनट और रुकिएगा बस। सर मुझे फर्स्ट फर्स्ट वाला ही लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला ज्यादा क्यों? क्योंकि सर मतलब CL इस पे CH3 पे है सर, तो हाँ मतलब CL तो उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा ना सर, हाँ, बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर तो फिर CH3 भी सर CH2 से खींचेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो और फर्स्ट वाला हो गया। ये सर मुझे अच्छा नहीं सॉरी, तो फर्स्ट वाला लेस स्टेबल हुआ ना। ये तो फिर तुम उल्टा बोल रहे हो, ये क्या कर दिया? सर मैं थोड़ा अ, देखो इससे कुछ हिंट मिले तो। सर 1 मिनट देखता हूँ। इससे कोई हिंट मिला आपको? अच्छा, मान लो तुम्हें शादी सर करनी हो। एक बार समझा ही दो। हाँ सर, आप क्या बोल रहे थे? आशय, मान लो तुम्हें शादी करनी हो, यस तो सर। क्या तुम मैसेज मैसेज में शादी कर सकते हो? नो सर। उसके घर वालों से बात करनी पड़ेगी, पास जाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अगर ऐसा है
तो यहाँ पर क्या होगा, पास जाओगे तभी काम हो पाएगा। यहाँ पर ओह सीएल विड्रॉ कर रहा है, यस सर समझ लेकिन दूर दूर से विड्रॉ करेगा तो काम नहीं चलेगा, यस क्योंकि सर इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता जाता यस सर है ना। तो यस सर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम होता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। यस सर अब समझ में आया यहाँ पर सर दूसरे वाले केस में नजदीक है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा और नेगेटिव यस चार्ज सर को ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। यस सर तो इतनी सी बात है, अभी अभी समझा सर समझ गए। यस सर अब दूसरा केस देखिए आप। अच्छा नहीं मैं एक्चुअली सही बोल रहा था सर, वो लास्ट में मैंने पता नहीं क्यों ऐसा मोर स्टेबल बोल दिया, हाँ बस ऐसा बस मतलब बस बस। उसके हिसाब से तो लेस स्टेबल ही होना चाहिए था। इन दोनों में देखिए, सर हाँ हेलो बोलो आयुष। सर, तो अल्टीमेटली जो ऊपर वाले का आंसर है वो सेकंड वाला है ना? तो ये सेम ऊपर वाले का ही है सेकंड सर, वाला ही आंसर है। सेम ओके ही है। सर इसमें भी तो सेकंड वाला ही होगा ना फिर, मतलब सर, इसमें फर्स्ट वाला लग रहा है। सर सेकंड वाला। क्योंकि सर ये मतलब अल्टीमेटली सर क्लोज तो वही है, सीएल ही है। ओके, बट सर एफ से वो ज्यादा मतलब करेगा ना? एफ से वो कुछ ज्यादा विड्रॉ करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूं, डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर चार्ज या डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर पावर। एक लाइन लिख लेना, डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर पावर। दो फ्लोरीन की पावर ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी ज्यादा है, इस वजह से सीएल वाला ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। सीएल नजदीक है, पावर कम है लेकिन नजदीक है, इस वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर पावर। ओके सर। ठीक है, सर तो सेकंड वाला मोर स्टेबल होगा, है ना? हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, तो सेकंड वाला मोर स्टेबल होगा, है ना? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इतना आपको समझ में आया, ये बात शायद आपको समझ आई होगी। मैं अगली बात पे आता हूं। यहां पर देखिए,
इन दोनों में बताइए। सेकंड वाला सर। हेलो। हाँ सेकंड वाला सर। सेकंड वाला क्यों भाई? यस सर, बिकॉज दो सीएल है तो कंबाइन होके वो ज्यादा पावर लेंगे ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बाकी कोई बताइए। सो फर्स्ट वाला होगा सर। यस, प्रणव का फर्स्ट वाला आंसर आ गया, दोनों का अलग अलग आंसर है। हाँ आयुष, अब क्या किया जाए, दोनों का अलग अलग आ गया। सर आई विल स्टिल स्टिक टू द सेकंड वन सर। सर वही सेकंड ही होगा मेरे हिसाब से। सेकंड ही होगा, अच्छी बात है। इतने इतने स्टिक करने वाले तो भाई खतरनाक लोग हो गए। चलो कोई बात नहीं, बताएंगे ये भी। और कोई बताइए पहले तो। और कोई बोल दीजिए। यहां पर एक लिखिए, नंबर विंस ओवर पावर। नंबर विंस ओवर पावर। पावर पर नंबर डोमिनेट करेगा, तो इस वजह से सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पहला बताया था डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर पावर, सेकंड बताया नंबर विंस ओवर पावर। सर अगर डिस्टेंस और नंबर दोनों एक साथ होगा तब क्या करना है? अभी उस पे भी आते हैं। दो पॉइंट समझ में आए। थर्ड पॉइंट है अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, इस केस में क्या करें? सॉरी, इसमें एन नोट हटाओ, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया मैं। इस केस में अब क्या करें? अब क्या किया जाए? सर इसमें सेकंड वाला होगा। इसमें सेकंड वाला। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। डिस्टेंस विंस ओवर नंबर। सर पहले वाले में NO2 है। हाँ NO2 है। NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके सर। लेकिन सर फिर उसमें CH3 तो डोनेटिंग हो गया। CH3 डोनेटिंग हो गया। यस सर, उसमें तो CH3 फिर। CH3 कहां से? नहीं, CH3 का मैटर नहीं करेगा, यहां पर ये वाला ग्रुप ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि CH3 बहुत कम डोनेटिंग इफेक्ट देता है, बहुत लो होता है। ऐसे तो आप बोलोगे CH2, इसमें CH2 डोनेटिंग हो गया, तो वो तो बराबर ही बात है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों जगह ही है। ये बात समझ में आई? हेलो? यस सर। सो ये एक पॉइंट और लिख लेना, डिस्टेंस विंस ओवर पावर। सर ओवर पावर की पावर, ओवर। सॉरी, डिस्टेंस विंस ओवर नंबर। सॉरी सॉरी सॉरी, वर्ड गलत बोल गया, डिस्टेंस विंस ओवर नंबर। तो पहले वाला पॉइंट बोल दिया, डिस्टेंस विंस ओवर पावर। तो यहां पर लिख लीजिए डिस्टेंस विंस ओवर नंबर।
इतना समझ में आया हो तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू करेंगे। कल वाली क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज कोई टेस्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ एक वो सेंड करने वाला हूं मैं आपको, सोल्ड असाइनमेंट, तो वो आप एक बार कर लेना। सर हाँ जी, आप मीजोमेरिक और रेजोनेंस एक साथ कराएंगे ना? मीजोमरिक कभी का हो, मीजोमरिक इफेक्ट इसमें बता रहे हो आप? रेजोनेंस और मीजोमरिक एक ही इफेक्ट होता है आयुष, बस अच्छा। नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नाम में ही फर्क डाल दिया गया है और कोई ज्यादा बड़ा फर्क है नहीं इनमें। ओके ठीक है, ओके। चलो आयुष, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर 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 हाँ बोलो। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर मेरी 12th की क्लासेस स्टार्ट हो गई है स्कूल में। अच्छी बात है, सर तो हम 12th का सिलेबस कब कब तक स्टार्ट करेंगे? इसी मंथ में स्टार्ट कर देंगे आयुष, उम्मीद तो यही है। ओके सर सर। मेरा अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है सर। देखो हम लोग बहुत क्लोज हैं, जीओसी है, इसके बाद हाइड्रोकार्बन, एक ही चैप्टर बचता है। परफेक्ट, तो उसके बाद फिर अपना भी मतलब 12th स्टार्ट हो जाएगा। सर जीओसी मतलब ये सब टॉपिक्स कवर करने में कितना टाइम लगेगा? देखो आयुष, जीओसी में जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे 12th में उतना कम टाइम लगेगा ऑर्गेनिक में, अच्छा सर। है ना? यहाँ पर मैं ज्यादा पार्ट कवर करूंगा 12th का, वहां पर तुम लोगों को फिर कम पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने यस ऐसे किया था कि आपको जो केमिकल बॉन्डिंग में पी ब्लॉक का काफी कुछ कवर करा दिया था, स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ, यस सर। तो वहां पर कम टाइम लगा था। तो ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे बेसिक्स को समझने में, ताकि एडवांस लेवल में उतना दिक्कत ना आए, मतलब आगे के चैप्टर्स में उतना दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है।